आज जो वचन हम देखेंगे आत्मिक जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। कौन सा? आत्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। आज हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? आज हम प्रभु का दिया हुआ वचनों से चल रहे हैं, आत्मिक से बढ़ रहे या नहीं, आज उसी आत्मिक जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। अगर एक विश्वासी आत्मिक में नहीं जी रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो वो बेकार है। यीशु को ग्रहण करते हुए या उसका नाम अपना ओठों पे लेते हुए, उसको जानते हुए बेकार है। एक मसीह जीवन में एक विश्वासी को यीशु के नाम पर विश्वास रखना है और उसके वचनों में चलना है आत्मिक का जीवन। तब हमारे जीवन में प्रभु काम करेंगे। आज उसी आत्मिक जीवन में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कलेश से आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते हैं। वचन सुनते हैं, वही अपना मुंह से गंदी गाली, गुस्सा और अनब शनब बातें, और वही रास्ते में वही दारू, वही सिगरेट, वही तंबाकू, वही चीज करते हैं। उसको आत्मिक जीवन नहीं बोलते हैं, संसार का जीवन बोलते हैं उसको। तो आज हम संसार जीवन से कैसा बचे और आत्मिक जीवन में कैसा बढ़े, आज उसी आत्मिक जीवन के बारे में हम आज सीखेंगे। क्योंकि अगर हम आत्मिक जीवन में नहीं जिएंगे, संसार में अगर जिएंगे, तो हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं और प्रभु से कुछ हम पा भी नहीं सकते हैं। आइए रोमियोस का 8 अध्याय 4, 5, 6 और 13। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। वचन क्या सिखाता है हम लोगों को? यहाँ लिखा है 4 में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शरीर की व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। जो लोग आज शरीर पे जीते, यानी कि संसार वाली चीजों में, वो क्या हुआ है? ऑलरेडी मर चुका है। आप लोग को आई बात समझ में? सब लोग वचन में ध्यान देना है। अगर हम शरीर में है तो आप सोच लो कि हम ऑलरेडी मर चुके हैं, हम जिंदा नहीं है। शरीर का मतलब यह है कि हम कैसा खाए पिए जिए और संसार की बातें, दुनिया की बातें, पैसा कमाए, कैसा बड़ा इंसान बने, अच्छी बात है। लेकिन आत्मिक जीवन को छोड़ के ये सारा चीज हम लोग को नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलना सिखाता है। हालेलुया। शरीर के अनुसार हम लोगों को नहीं चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। रोमियोस का 8 अध्याय नया नियम में 4, 5। आज भी कितने विश्वासी ऐसे हैं कि आप संसार में ध्यान मत दीजिएगा, शरीर की बातों में मत जाइएगा, इस दुनिया के रास्ते में मत जाइएगा, लेकिन लोग उसी संसार वाली बातों में ध्यान लगाते हैं और शरीर के लिए ध्यान लगाते हैं। ऐसे लोग ऑलरेडी मृत्यु हो गई है।
क्योंकि जो लोग शरीर में रहते हैं एक दिन मरने के बाद उन लोग कहाँ जाएंगे उसको पता है। वचन हम इससे पहले भी सुने हैं और हमको भी पता है। तो ऐसे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। किसी को अगर सिगरेट नहीं मिलता है तो उसको थनथना होता है, थरथरी होती है, क्योंकि वो शरीर पे जी रहा है। अगर किसी को दारू नहीं मिलता है तो उसका हाथ पैर कांपने लगता है, वो शरीर पे जी रहा है। अगर कोई तंबाकू खा रहा है, तंबाकू उसको नहीं मिला तो उसका बॉडी कांपने लगता है, वो इंसान शरीर में जी रहा है। ऐसे इंसान ऑलरेडी मृत्यु हो चुका है। हालेलुया। इसलिए आज जो वचन हमको सिखाते हैं, प्रभु यीशु का जो वचन, हम लोगों को शरीर में नहीं जीना चाहिए। अगर हम शरीर में जिएंगे तो ऑलरेडी मरे हैं हम लोग। 6 में ये लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, क्या मृत्यु है। पढ़िएगा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जो लोग आज शरीर पे मन लगाते हैं वो मर चुका है, वो इंसान, वो विश्वासी मर चुका है। लेकिन जो आत्मा के लिए जीते हैं वो जीवित रहेंगे हमेशा के लिए। आज कलीसिया में क्यों लोग नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो संसार वाली खोज में लगे रहते हैं, शरीर की खोज में लगे रहते हैं, और मरने के बाद उन लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलने वाला। ऑलरेडी उन लोग मृत्यु हो चुके हैं। अभी मैं 5,000 आपको दूंगा आज का 2 घंटा काम के लिए, कोई उसको फोन कर देते, अभी भाग के चले जाते हैं। हालेलुया। चाहिए कि नहीं? या कोई बोलता है अगर ये छोटा काम कर दोगे तो आपको मैं एक अच्छा पोस्ट दे दूंगा, एक सुपरवाइजर कर दूंगा या एग्जीक्यूटिव कर दूंगा या अलग कुछ मैं आपको जिम्मेदारी दे दूंगा। वो कलीसिया छोड़ के भाग जाएगा। वो ये सारा चीज क्या है? शरीर का है। चलो आपको काम भी मिल गया, क्या वो काम अपने को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा सकेगा? नहीं। आत्मिक जीवन को वो दे सकेगा? नहीं। आज रविवार का दिन में बहुत सारे लोग जाल में फंस जाते हैं। इसलिए कोई कंपनी से बोलते हैं, कोई ऑफिस से बोलते हैं, कोई रोजगार से बोलते हैं, आज आपको आना पड़ेगा, नया कस्टमर आ गया है, थोड़ा माल बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। अगर आज हम नहीं देंगे तो हमारा माल जो है रुक जाएगा, पैसा रुक जाएगा। ये शैतान का चाल है फंदे में गिरने का। 1,000 रुपए के लिए, एक दिन का ड्यूटी के लिए, 2 घंटा का ड्यूटी के लिए सारे आशीष जो है गवा दे रहे हैं। हम लोग पानी की तरह गवा दे रहे हैं। आज विश्वासी लोग इसके लिए ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आज लोग जो है बढ़ नहीं पाते आगे। चलो आपको 5,000 मिल गया है, लेकिन आपको जो 5,000 आया वो कैसा उड़ जाता है पता नहीं चलता है कि नहीं? आपको 1,000 भी मिल गया, वो कैसा उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आप उस 5,000 को ठोकर मार के यीशु के पास आओगे। अगर यीशु आपको 100 रुपया दिया, वो 100 रुपया से आप कैसे शांति से जियोगे, और उसमें पैसे भी बचता है, आप खुद आंखों में और अपना जीवन में अनुभव करोगे। हालेलुया। आज लोग आशीर्वाद जो यीशु के नाम पर है, जो कलीसिया में आके हम पाते हैं, उसके लिए लोग नहीं सोचते हैं। हजारों और लाखों के लिए सोचते हैं और जाते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को आज जो पैसा आता है 1-2 दिन में उड़ जाता है, दिखता नहीं। थोड़ा बच्चे को संभालो। और 13 में हम देखेंगे क्या लिखा है। 13 में 13 कोई पढ़े? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखो शरीर के अनुसार दिन काटोगे, टीवी देखते रहना, मोबाइल में गेम खेलते रहना, दोस्त के साथ घूमते रहना, दारू पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, सीरियल देखते रहना, अलग अलग चीज देखते रहना, दिन भर, यहां लिखा है दिन भर। फिर से हम पढ़े, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो दिन काटोगे। शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो क्या होने वाले? मरोगे। हालेलुया।
आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यानी कि एक चीज बता देता हूं इसमें, शरीर के अनुसार जो लिखा है, किसी को दारू पीने का आदत है, अगर वो दारू पीने वाला जो आदत इंसान है, उस दारू को जब तक वो नहीं मरने वाला, वो दारू को नहीं छोड़ने वाला, वो आदत से बाहर नहीं आने वाला, वो ऑलरेडी मर चुका है वो। इसलिए वचनों में हम यहां देखते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। देखो, शरीर का जो क्रिया है, आत्मा से उसको मारना है। एग्जाम्पल, किसी को सिगरेट पीने का, तंबाकू खाने का, गाली देने का, झूठ बोलने का उसका आदत है, उसको क्या करना है? छोड़ना है, उसको खत्म ही कर देने का है उसको। वो चीज लेके हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जब तक कि आप उसको नहीं छोड़ोगे, अब जिंदगी में कभी भी आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं मिलने वाला। हालेलुया। शरीर का क्रियाओं को मारने का है हम लोगों को, उसको तोड़ने का है, उसको दूर करने का है। अगर नहीं, बहुत सारे लोगों को हर दिन अच्छा अच्छा चिकन मटन खाना पसंद है, वो भी शरीर का क्रिया है। एक दिन अगर मटन बंद हो गया तो देखो घर में झगड़ा हो जाता है। एक दिन में मच्छी बंद हो जाता है तो घर में झगड़ा होता है। अगर एक दिन में उसको 100 रुपए पॉकेट मनी जब हम देना बंद कर देते तो घर में झगड़ा होता है। ये भी एक शरीर का क्रिया है, शरीर का इच्छाएं हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो शरीर वाली आदत है, उसको सब क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे, आगे आप नहीं बढ़ोगे। आप चाहे लाख हो या आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको पैसा आएगा लेकिन नुकसान होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। आप आशीर्वाद में आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए यहां पे लिखा है, फिर से हम पढ़े, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मरोगे। देखो, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे? आत्मा से रहते हुए देह का क्रियाओं, शरीर का क्रियाओं को, आदतों को क्या करना? छोड़ना है, उसको खत्म करना है। अगर हम झूठ बोलते हैं, वो भी एक शरीर का क्रिया है। अगर हम एक किसी को गुस्सा करते, वो भी एक शरीर का क्रिया है। अगर हम किसी को नफरत करते, वो भी एक शरीर का क्रिया है। अगर हम किसी को घृणा करते, निंदा करते, या आज हम किसी को हाथ उठाते हैं, वो भी एक शरीर का क्रिया है। ये सारा चीज जो है छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और एक वचन जो है हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियस उसका 2 अध्याय 14, 2 अध्याय उसका 14 हम पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जी। क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। 2 का 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। सही है कि नहीं? जो लोग शरीर में है, आप आत्मा के बारे में उसको बताओ, अच्छी बात बताओ, और उसको प्रभु का वचन उसको बताओ, वो ग्रहण नहीं करने वाला है कि नहीं? आप यीशु मरे, थोड़ा दया करके आप लोग पीछे जितने भी लोग हैं, वचन ध्यान दीजिएगा। कोई भी आपस में बातचीत नहीं करना, क्योंकि ये कीमती समय है। अगर हम बातचीत करेंगे तो शैतान हमारा ध्यान को लेके जाएगा। वचन होने के बाद हम बैठ के आराम से बात करें। यहां लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। अगर आप यीशु मसीह के बात उसको बताओ, जो शरीर में रहने वाला, वो कभी भी ग्रहण नहीं करने वाला। प्रभु आपको प्रेम कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष से दे रहे हैं,
प्रभु आपको बुला रहे हैं, आपको चंगाई देंगे, आपको अच्छा इंसान बनाएंगे। आप उसको बताओ, आपका बिजनेस को वो उठाएंगे, आप गिर गए आपको उठाएंगे, आपका बोझ को वो दूर करेंगे। आप यीशु के बारे में, आत्मिक के बारे में उसको बताओ, वो ग्रहण नहीं करने वाला। आप उसको बोलो यहाँ पे एक अच्छी जगह है, वहां पे अच्छा पैसा मिलता है, आप भी वो ग्रहण करेगा। ये कंपनी से वो कंपनी में अच्छा पैसा मिलता है, आप भी वो ग्रहण करेगा। क्योंकि आत्मिक वाला बात शरीर में रहने वाले इंसान कभी भी उसको विश्वास नहीं करने वाले, वो कभी भी आत्मा से नहीं बढ़ने वाला इंसान कभी भी आत्मा के बारे में वो ग्रहण नहीं करने वाला। एक आत्मिक इंसान आत्मिक के बारे में जान सकता है, पहचान सकता है, लेकिन शरीर का इंसान आत्मिक वाले को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और वो पहचान भी नहीं सकता है। एक आत्मिक में बढ़ने वाला इंसान शरीर वाले के बारे में उसको मालूम होगा, वो पहचान भी सकता है, लेकिन शरीर में रहने वाला आत्मिक के बारे में उसको पता नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, और हम नीचे भी देखेंगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और ना वह उन्हें जान सकता है जी, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। हालेलुया। मूर्खता से होती है करके हम वचन में देखते हैं। आज अगर हम यहाँ पे जीवित होके आए हैं, अगर आज हम उसका वचन अपने कानों में सुनाई दे रहा है, 100 में से 31 गुना या 40 गुना आत्मिक के बारे में हम आज चलते हैं। इसलिए आज हम उस आत्मिक का जीवन लेके यहाँ पे हम आए हैं, इकट्ठा होके प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी आत्मिकता नहीं होता, यहाँ पे हम लोग नहीं आ सकते हैं। और एक वचन हम देखेंगे, वही पहला कोरिन्थियस उसका 14 का पहले 2 देखेंगे, उसके बाद 12 देखेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, जी, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, है कि नहीं। अभी बहुत सारे लोग यानी कि टंग में बात करते हैं, अलग भाषाओं में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आत्मा में होकर के वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जो आत्मा में होकर के जो अलग भाषाओं से जो बात कर रहा है, वो आपको उस भाषा आपको पता नहीं चलेगा, और उस भाषा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कौन सा भाषा है। वो परमेश्वर का भाषा है, सिर्फ परमेश्वर को ही पता रहेगा वो उससे बात कर रहा है। जो लोग आत्मा में आज होते हुए प्रभु से और अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते और बातचीत करते रहते हैं, ये भी एक दान है, ये भी एक प्रभु का आशीष है। क्योंकि वो आत्मा में बढ़ते बढ़ते प्रभु से पाया हुआ वो अन्य भाषाओं का वरदान है, ये दान है। आज बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए, अन्य भाषा में बात करने के लिए, लेकिन आज तक भी नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि उन लोगों को क्या प्रभु देना चाहते हैं वही देंगे। चाहे एग्जाम्पल ले लो, किसी को गाना गाने के लिए प्रभु ने रखा है, उसको गाना गाने के लिए उसको मिलेगा। हालेलुया। या कोई बजाने के लिए है तो प्रभु उसको बजा। अगर सब लोग अन्य भाषा में बात करेंगे तो खुद के भाषा में कौन बात करेंगे? हालेलुया, है कि नहीं? अगर हम सारे लोग अन्य भाषा में बात करेंगे तो खुद के भाषा में कौन बात करने वाले? हम देखेंगे उसका 12 भी पढ़ेंगे हम। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया, है कि नहीं? हमारा उन्नति से कलीसिया का उन्नति हो। हम ऐसा कर पा रहे, कैसा जी रहे क्या? आज तो खुद के लिए सोचते हैं, कलीसिया का उन्नति के लिए आज हम नहीं सोचते हैं।
एक परिवार लाए, एक आत्मा लाए, उद्धार पाए। कभी सोचे क्या कलीसिया के उन्नति के लिए, या कलीसिया में स्थान नहीं है, या पैसा नहीं है, हम कलीसिया का लिए कब हम सोच रहे क्या? नहीं, आज हम खुद के लिए सोचते हैं। फिर से हम पढ़े अच्छा से ये, इसलिए कि तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो जी ऐसे कौन सा? आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से तुम्हारे वरदानों वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। कितना सुंदर सा वचन है। देखो, अगर हम अपना कलीसिया के लिए सोचेंगे तो बहुत सारे ऐसे दुखी लोग हैं, बीमारी लोग हैं, लड़े झगड़े करने वाले लोग हैं, काम नहीं है और अलग अलग चीजों में बांधे हुए लोग हैं। हम उसको लेकर के आ सकते हैं। मैं इस कलीसिया का उन्नति जो लिखा है, इस उन्नति के बारे में एक छोटा गवाही देना चाहता हूं। प्रभु हमको तो उसका नाम दे दिए हैं और उसके नाम पे चलने के लिए मौका दिए हैं। हम मर के एक दिन प्रभु के पास जाएंगे। सबसे पहले प्रभु एक सवाल करेंगे हम लोगों को। जो लोग बपतिस्मा लेके पवित्र हो के उसका वचनों से चलेंगे, वो जरूर प्रभु के पास जाएंगे। पवित्र होकर जीवन बिताने वाले, अपना आदतों को छोड़ के जीने वाले लोग, जब हम जाएंगे प्रभु के पास, तो सबसे पहले एक बात प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। कौन सा? प्रभु पूछेंगे हमको, बेटा और बेटी, मैंने आपको इस पृथ्वी में बहुत साल तक आपको मैंने जीवित रखा और आप मेरे पास आ गए हैं। आप तो आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं? खाली हाथ। कैसे आए हैं? खाली हाथ। आपको बहुत सारे लोगों को मैंने दिया था, जो लोग बीमारी में सड़ रहे थे, लड़े झगड़े में पति पत्नी अलग हो गए, घर टूट गया, जमीन कोर्ट केस में फंस गए, पुलिस केस में फंस गए, दारू पी रहे थे, अलग अलग रास्ते में जा रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, खून खराबा कर रहे थे। मैं इसलिए आपको उन लोगों को पहचान कराया और दिया ताकि मेरे बारे में उन लोगों को आप बताएं, ताकि उन लोगों का आत्मा उद्धार पाए, उन लोग नरक ना जाए। हालेलुया। आप लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज डरते हैं आप लोग यीशु के बारे में बताने के लिए। हम उसको बोलते ना, लोग पैसा दे के धर्म बदल देते हैं। अगर पैसा दे के धर्म बदलते तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? आज अपने रोजी रोटी के लिए आज हम क्यों कंपनी में, ऑफिस में, कहीं रिक्शा चला रहे, कोई चाय बंडी डाला, कोई तरकारी बेच रहा है, कोई कैसा कैसा करके जी रहा है। लोग बोलते बोलने दे, लेकिन प्रभु का आत्मा काम करेगा जब आपका मुंह से यीशु के बारे में उसको बताएंगे। अगर एक बीमारी, उसको कैंसर है, वो हर जगह में जा चुका, लाखों करोड़ों खर्च कर चुका, वो ठीक नहीं हो पा रहा। अगर आप उसको बोलोगे, अगर आप यीशु को विश्वास करोगे, यीशु के नाम में अगर प्रार्थना करके मांगोगे, आपका कैंसर से प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। हालेलुया। अगर हम उस व्यक्ति को, उस परिवार को, ऐसे आदतों में चलने वाला इंसान को जानते हुए भी अगर हम यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, कल का दिन में वो मर के नरक में जाएगा। उसका जिम्मेदारी कौन है? कौन है? खुद हम है या कौन है? बताइएगा। तो यीशु को हमको जवाब देना पड़ेगा या नहीं? तो कलीसिया का उन्नति के लिए यीशु मसीह के लिए बोलना पड़ेगा कि नहीं? आज तो हम बताने के लिए डरते हैं, अरे वो मार देगा, वो कुछ बोल देगा। अगर आपके पास विश्वास है, अगर आपके पास यीशु का प्रेम है, उसी प्रेम का मुंह से अगर वो शब्द भी बोलोगे ना, प्रभु यीशु मसीह जरूर आपका मुंह से जो शब्द निकलता है उसका जीवन में काम करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया।
आज ऐसे भी बहुत सारे कैंसर, किडनी खराब वाले, अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले लोग हम लोगों को जानते हैं, प्रभु ने दिया है, लेकिन आज हम उन लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते। बहुत सारे लोग कोर्ट केस में फंस गए हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या करने के लिए भी इच्छा करते हैं, नशा करते हैं, हाथ छींच करते हैं। आज हम नहीं बताते हैं। ये सारा चीजों से छुटकारा पाने के लिए यीशु को पुकारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, यही तो बोलते हैं। और कुछ तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। अगर वो मर के नरक में गया, उसकी जिम्मेदारी हम है। पता है आपको, प्रभु यीशु मसीह हमको सवाल करेंगे, मैंने आपको इसलिए दिया इस इंसान को कि इन लोग नरक में ना जाएं। अगर आप बताने से भी अगर वो विश्वास नहीं करता है तो उसका डिसीजन है वो।